हेलो बच्चों, मॉडल क्लासेस में आप सभी का पुनः स्वागत है और मैं हूं भगवान लाल कुमार। हमने कल 10वीं का गणित शुरू की थी। उसमें त्रिकोणमिति में ऊंचाइयों और दूरियों से संबंधित प्रश्नों को हल करने की शुरुआत की थी। गणित प्रायः छात्रों को बोझिल और भारी विषय लगता है। आइए हम देखते हैं कि कितना रुचिकर और मज़ेदार विषय है गणित। जब पढ़ाई में मज़ा नहीं आए तो गणित का मज़ा नहीं। मज़ा आएगा, मन लगेगा और गणित आपके मन में बैठेगा, इसे रटना नहीं पड़ेगा और आप परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त कर सकते हैं। आइए मेरे साथ चलिए, मैं आपको उस मंजिल तक पहुंचाऊंगा। आइए शुरुआत करते हैं। तो आज हम सरल प्रश्नों से शुरू करेंगे। कल हमने एक प्रश्न लिया था छोटा सा, आज हम सरल से शुरू करेंगे। सरल से कठिन की ओर चलेंगे तो हमें एक एक बात समझ में आती जाएगी। तो आइए हम शुरू करते हैं आज प्रश्नावली 9.1 पेज नंबर 225 का। प्रश्न नंबर 1 पर ध्यान देते हैं। देखिए, आपका किताब है गणित की किताब है, ये देख रहे हैं ना। प्रश्नावली 9.1 पेज 225। इसमें पहले छोटे छोटे और सरल प्रश्नों को हम उठाएंगे, चाहे वह प्रश्नावली में ऊपर नीचे कहीं रहे। हम अपने मन से उसका चयन करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। तो प्रश्न 1 को ही पहले लेते हैं। आप अपनी पुस्तक निकालिए और प्रश्न 1 देखिए। प्रश्न है, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। क्या है? सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए आकृति 9.11। आप अपनी पुस्तक निकालिए और पुस्तक में देखिए। प्रश्न को हम नहीं लिख रहे हैं ताकि प्रश्न लिखने में ही बहुत सारा जगह लग जाएगा और प्रश्न को समझाने के लिए कम जगह बचेगा। जहाँ ज़रूरत होगी हम लिखेंगे। आप अपनी किताब सामने रखिए, प्रश्न उससे देखिए, हम कैसे हल करेंगे इस पर विचार करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रश्न को 2 बार, कम से कम 2 बार खूब ध्यान से पढ़ेंगे और पढ़ करके यह देखेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें दी गई है, कौन कौन सी चीज़ें निकालनी हैं और उसके आधार पर जो चीज़ दी गई होगी, जो जानकारी हमें दी गई होगी, उन जानकारियों के आधार पर जिन जानकारियों को निकालना होगा उसको निकालेंगे। तो इसके लिए एक हम चरणबद्ध तरीके अपनाएंगे। क्या करेंगे? चरणबद्ध तरीके। सबसे पहला तरीका स्टेप होगा, हमारा पहला कदम होगा कि प्रश्न को पढ़ करके क्या करें? प्रश्न को कम से कम 2 बार पढ़ करके तीसरी बार में प्रश्न का निरूपण एक सरल आरेख के रूप में करें। क्या करें? सरल आरेख के रूप में करें। तो इसमें सरल आरेख बना दिया गया है, लेकिन हम बनाते हैं। आप देखिए, इसको समझिए कि कैसे बनाया गया है। प्रश्न है, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। आप जानते हैं खंभा होता है, ये धरातल है, धरातल से खंभा होता है और खंभा से यहाँ डोरी बंधी होती है और डोरी तिरछी होती है ना, ऐसे हो गया। तो ये डोर है, यहाँ ये बिंदु लिख दीजिए, ए और बी, मान लीजिए खंभा है। क्या है? ये खंभा है। तो
खंभे के शिखर, ये भी खंभा हो गया, खंभे के शिखर से डोरी बंधी हुई है और ये डोरी की लंबाई कितनी है 20 मीटर, यहाँ लिख दीजिए 20 मीटर हो गया, 20 मीटर डोरी। चलो, अच्छी तरह से तनी हुई है, इसमें कोई ढील नहीं है, मतलब एकदम सीधी है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। खंभा भूमि पर सीधा खड़ा है, उसके शिखर पर बना है और दूसरा सिरा भूमि स्तर के साथ डोर, ये भूमि के साथ, भूमि ये है, भूमि स्तर के साथ ये जो कोण है कितना बना रहा है 30 डिग्री, कितना बन रहा है 30 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ देख रहे हैं ना, ये कोण 30 डिग्री का बन रहा है। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ए और बी को निकालना है। आप यहाँ देखिए, कल मैंने बतलाया था कि प्रश्न का आरेखीय निरूपण जब करेंगे तो हम हमेशा एक समकोण त्रिभुज बनाने की कोशिश करेंगे, समकोण त्रिभुज हमेशा। तो ये समकोण त्रिभुज हो गया, देखिए ये धरातल है, खंभा 90 डिग्री के कोण पर सीधा खड़ा है, खंभे के शिखर से ए और यहाँ बी लिखा गया तो यहाँ सी लिख दें, सी एक बिंदु है, सी पर डोर बंधी हुई है, सीधी तनी हुई, भूमि स्तर के साथ 30 डिग्री का कोण बनना है, जानकारी पूरी दी गई है। अब आप देखिए इसमें क्या क्या दी गई है, हमने क्या माना, ठीक है। पहले इसको आउट कीजिए, हमने ए बी को माना, ए बी को क्या माना, खंभे की लंबाई या ऊंचाई, क्या कहें, खंभे की, प्रश्न में क्या लिखा गया है, खंभे की ऊंचाई लिखा गया है, तो हम ऊंचाई लिख देते हैं, खंभे की ऊंचाई। इसको क्या करना है, हमें निकालना है, तो यहाँ प्रश्न का वाचक चिन्ह लगा दिया, ठीक है। ए बी, ए सी क्या है, ए सी है डोरी की लंबाई, क्या है, डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई कितना दिया गया है 20 मीटर, यहाँ हमने 20 मीटर लिख दिया, ठीक है। और हमें जानकारी क्या दी गई है, ये कोण दिया गया है, भूमि और डोरी के बीच का कोण थीटा, इसको क्या कहते हैं, समकोण के बाद जो न्यून कोण बचता है उसको हम थीटा से इंगित करते हैं। कल हमने बतलाया था, तो थीटा हो गया 30 डिग्री, कितना हो गया 30 डिग्री कोण, इसको हम लिखे ए सी बी, क्या लिखे, ए सी बी या बी सी ए भी लिख सकते हैं आप, इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। ये हमें जानकारी दी गई है। यहाँ ऊपर लिखे माना की, क्या लिखें, माना की, हमने माना है और मान करके, ठीक है, हमने ये आरेख बनाया है, ठीक है। अब हम समकोण त्रिभुज पर ध्यान देते हैं, ठीक है। इस समकोण त्रिभुज में लंब कौन है, ए बी लंब है, देख रहे हैं आप, बी सी आधार है, देख रहे हैं, और ए सी कर्ण है, देख रहे हैं ना आप, और थीटा कितना है 30 डिग्री, देख रहे हैं ना। तो हमें दी गई है कौन कौन सी जानकारी, हमें दी गई है कौन सी, थीटा दिया गया है, समकोण त्रिभुज, ऐसे समकोण त्रिभुज ए बी सी में हमें कौन कौन दिया गया है लंब, आधार और कर्ण में से, तो हमें दिया गया है ए सी कर्ण, क्या दिया गया है, कर्ण दिया गया है, ठीक, ठीक है। ये भी निकालना है, ये भी क्या है, आधार, आधार हमें निकालना है, प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। और थीटा दिया गया है, थीटा दिया गया है, ठीक है।
हमने इसको क्यों लिखा? कल हमने बताया था कि किस त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करेंगे, चयन करना है हमको। कल हमने 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में बताया था और मैंने यह भी बताया था कि आपको 6 याद करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें से एक शुरुआत के केवल 3, शुरुआत के 3 साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, केवल इन्हीं तीनों से आपका काम चल जाएगा। तो हम उसमें देखेंगे कि उसमें से किसका प्रयोग करें। तो कौन सा ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात है जो कर्ण, आधार और थीटा के बीच संबंध को बताता है? आप चयन कीजिए। कर्ण, आधार और किसके बीच? यहां आधार नहीं दिया गया है, यहां लंब दिया गया है। क्या दिया गया है? ये लंब है ए बी, सॉरी क्या दिया गया है? लंब दिया, सुधार कीजिए, लंब दिया गया है। ये आधार तो ये है, बीसी है। तो हमें ये देखना है कि इस लंब, कर्ण और थीटा, लंब, कर्ण और थीटा के बीच कौन त्रिकोणमितीय अनुपात संबंध बताता है। तो आप देखेंगे कल जो लिखा गया था कि साइन थीटा बराबर होता है कितना? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। कल हमने बताया था, देखिए थीटा, लंब और कर्ण, थीटा, लंब और कर्ण के बीच संबंध बता रहा है। तो हम किसका प्रयोग करेंगे? साइन थीटा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? आप दूसरी का भी प्रयोग कर सकते थे, कल जैसे बताया था कि, तो उसको अब यहाँ नहीं देखना है, सीधा साइन, कॉस और टेन 3 ही लेना है आपको। तो साइन थीटा का प्रयोग करेंगे। और आइए प्रयोग करके अब प्रश्न की शुरुआत करते हैं ना। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा आधार, कितना होता है? लंब बटा आधार। तो साइन थीटा की जगह पर कितना है? 30 डिग्री हमने लिख दिया, बराबर लंब कितना है? ए बी हमने लिख दिया, बटा कर्ण कितना है? ए सी लिख दिया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। साइन थीटा का मान हम टेबल से देखेंगे। टेबल कल हमने बताया था, पेज कितना पर? पेज 204 पे। पेज 204 पे साइन थीटा 30 डिग्री का मान देखिए कितना है दिया गया है? 1/2। कितना दिया गया है? 1/2। तो साइन 30 डिग्री के जगह पर हम या लिखे, आगे बढ़ते हैं, साइन 30 डिग्री की जगह पर 1/2 लिख दिया, बराबर हमने लिख दिया। ठीक है, ए बी की जगह पर ए बी हमने लिख दिया, इसको निकालना है, बटा ए सी आप देखिए कितना है? 20 यहाँ लिख दिया हमने, हो गया। अब इसको आगे बढ़ाना है, दोनों तरफ बटा है तो इसको हम बाई सी एम कर लेंगे। क्या कर लेंगे? बाई सी एम, हो गया। जिसको निकालना है उसको पहले लेकर करें, तो 2ab कर देते हैं। 2ab क्या हो गया? 2ab इक्वल टू कितना हो गया? 20 गुने 1 लिखें या छोड़ दें? अच्छा, आपकी लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो 20 गुने 1, 20 लिखते हैं केवल, छोड़िए 20। 2ab बराबर 20, ठीक है। इसलिए ab बराबर कितना होगा बताइए? आप लोग क्या करते हैं? जो दाहिनी तरफ होता है उसको लिख देते हैं, बटा कर देते हैं, और जिसको निकालना है उसको बंद कर देते हैं। बाकी बचा 2, तो 2 यहाँ नीचे लिख देंगे। मतलब जिसको निकालना है उसको छोड़ करके जो बाकी बचा उससे नीचे क्या कर देते हैं? भाग दे देते हैं। बटा, भाग मतलब बटा, कट गया ना, कटेगा 2 एकम 2 पर 0 हो गया। कितना हो गया? 10। कितना आ गया? 10 मीटर। ये भी का मान कितना आ गया? 10 मीटर। ये भी क्या है? यही ना खंबे की ऊंचाई थी, यही हमें निकालना था। ए बी का मान ही हमें निकालना था, तो इस तरह ए बी का मान निकल गया। तो अतः नीचे लिख देंगे, अतः
की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। आंसर हो गया। देखिए कितना आसान था, कहाँ कठिनाई है कहीं। आप जिस तरह हम बता रहे हैं उस तरह एक एक चरण आगे बढ़िए, एक एक कदम आगे बढ़िए, स्टेप बाय स्टेप, और आपका प्रश्न बनते जाएगा और आसानी से उत्तर मिल जाएगा। ठीक है।